बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 जुलाई और दिन है बुध का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि 5 अगस्त को दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, क्योंकि जो तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है और ये कहा है कि 5 अगस्त को वो अरूज पर होगी। इसी अरूज के दौरान मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। और गैस कीजिए कि इस जलसे में कासिम और सलमान भी होंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। दोनों बेटे इमरान खान साहब के पाकिस्तान आ रहे हैं और इस तहरीक में भी वो होंगे। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, वो ये है कि कासिम और सलमान यूं ही पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने ट्रंप इंतजामिया को भी अपने साथ मिला लिया है। रिचर्ड ग्रेनेल के साथ जो उन्होंने मुलाकात की, इस मुलाकात की इतला, इस मुलाकात की तस्वीर खुद रिचर्ड ग्रेनेल ने जारी की और कहा जी कि मैं आपके साथ हूँ और आपने स्ट्रॉन्ग रहना है और इमरान खान की रिहाई के लिए हम मिलकर जो कोशिश है वो करेंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तो अमेरिका से एक बड़ी हिमायत मिल गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी अदालतों में ही जर्नेलों के खिलाफ, साबिक जर्नेलों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का जो आगाज़ है वो होने जा रहा है। और जो कासिम और सलमान हैं, ये सिर्फ रिचर्ड ग्रेनेल से नहीं बल्कि और भी कुछ अहम मुलाकातें ये करेंगे। अभी तो ये सिर्फ पहले दिन की पहली मुलाकात है जो इन्होंने की है और यहाँ पर थरथरी मची हुई है, होश उड़े हुए हैं कि कासिम और सलमान जो है वो ये क्या कर रहे हैं। और अब जो आगे मुलाकातें करेंगे वो ताकतवरों पर, इस रजीम के किरदारों पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी मुलाकातें होंगी। और अपना पूरा होमवर्क करने के बाद वो पाकिस्तान आएंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊँगा कि जो सज़ाएं हो रही हैं 9 मई में, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये सज़ाएं बहुत पहले भी हो सकती थी, ये सज़ाएं अभी क्यों हो रही हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, अंदरूनी कहानी है, आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो पहली खबर आप सुन लें जी कि 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, जिसकी इजाज़त मांग ली गई है। और अभी तक इजाज़त के हवाले से ज़ाहिर सी बात है इंतज़ामिया से मांगी जाती है, अगर ना मिली तो अदालतों में जाया जाएगा या जो भी मामला है, लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है। और ये जलसा उस दौरान होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो अरूज पर होगी। और ये जो पीटीआई की तहरीक होगी ये इस मरतबा ज़रा डिफरेंट अंदाज में होगी। डिफरेंट अंदाज में इस तरह से होगी कि एक तो ये पूरे मुल्क में चलेगी, तहरीक चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक जो है वो लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर और फिर डी चौक की तरफ आएंगे, ऐसा नहीं होगा। या जो ये हिकमत अमली अपनाते थे ना कि पूरे शहर को कंटेनर सिटी बना दो, आ ही नहीं सकते हैं आगे, उनकी सप्लाई लाइन काट दो, डी चौक में आ जाएंगे, वो कितने दिन यहाँ पर गुजारेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। पूरे मुल्क में ये तहरीक जो है वो की जाएगी और पूरे मुल्क में जलसे जुलूस होंगे। तो क्या पूरे मुल्क को आप कंटेनर मुल्क बनाएंगे? आप, ऐसा मुमकिन नहीं है। और उसी दौरान 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान जलसा होगा। सलमान और कासिम जो कि इस वक्त अमेरिका में है और पहली ही जो मुलाकात उनकी जानिब से की गई है वो मुलाकात की गई है रिचर्ड ग्रेनेल से। और रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट इस चुनतखिब रजीम के ऊपर बम बनकर फटी है। और उस ट्वीट में जी उन्होंने सलमान और कासिम से क्या कहा, बल्कि मैं उनकी जो ट्वीट है वो भी आपके सामने एग्जैक्ट आपके सामने जो है वो मैं रख देता हूँ, ताकि जो मैं चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, वो ज़रा क्लियर हो सके। ये रिचर्ड ग्रेनेल की एक ट्वीट है, मैं ये निकल जाए तो फिर आपको बताता हूँ जी। इस ट्वीट के अंदर रिचर्ड ग्रेनेल जो हैं वो ये साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि सलमान और कासिम से मिलकर एक तो बड़ी खुशी हुई और दूसरा जी वो इमरान खान साहब की रिहाई के मामले में उनके साथ हैं और पूरी जो कोशिश है, भरपूर जो कोशिश है वो करेंगे। ये ट्वीट है जी। पहले तो ये तस्वीर देख लें आप, ये रिचर्ड ग्रेनेल और साथ में सलमान और कासिम है। और इसके साथ जी, वेलकम टू कैलिफोर्निया माई फ्रेंड्स, आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे, Salman and Qasim, you must stay strong. There are millions of people around the world who are sick of political prosecutions. You are not alone. Free Imran Khan हैशटैग भी उन्होंने यूज़ किया है। अब सलमान और कासिम जब अमेरिका गए थे तो ये कहा जा रहा था जी कि ये इमरान खान साहब के साथ जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है वो चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट जो है वो ये खुद कह रहे हैं कि वाकई इमरान खान के साथ हो रहा है, आपको स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका भी या रिचर्ड ग्रेनेल भी इस बात को मानते हैं कि वाकई इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये नहीं होगा
कि आप पहले वहाँ पर जाकर सबूत दिखाएं और फिर उसके बाद उनको कन्विंस करें। वो कन्विंस्ड है, वो मानते हैं कि ये चीज़ हो रही है। फिर उसके बाद रिचर्ड ग्रेनल ने एक और ट्वीट किया, उस पर वो कहते हैं जी कि थैंक यू, वी आर इन दिस फाइट टुगेदर, कि हम इस लड़ाई में इकट्ठे हैं। तो एक ये जो ट्वीट्स हैं ये बम बनकर गिरी हैं इस चुनतखीर रजीम के ऊपर। इससे पहले ट्रंप जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ मसला हल करने का कह चुके हैं। सलमान और कासिम का सफ़र सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मुलाकातें सिर्फ यहाँ तक नहीं हैं, वो मिलने जा रहे हैं कुछ और अहम शख्सियात से, जिनमें जी जो विल्सन के हवाले से भी कहा जा रहा है, वो जो विल्सन जो कि बिल लेकर आए हैं और इस बिल में उन्होंने आर्मी चीफ और दीगर पर पाबंदी से मुतल्लिक भी जो है वो इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। तो उनसे भी मुलाकातें करेंगे, कांग्रेसमैन से भी मुलाकातें करेंगे, सेनेटर्स से भी मुलाकातें करेंगे, मीडिया पर्सन से भी मुलाकातें करेंगे और फिर उसके बाद एक बड़ा वफ्द कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान आएगा सलमान और कासिम के साथ, और इंटरनेशनल मीडिया भी होगा। वो डयाला भी जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने। अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस चीज़ की कवरेज करेगा, और अमरीकी वफ्द अगर आता है तो फिर उनको हैंडल करना या उनको इनकार करना मैं समझता हूँ कि नामुमकिन होगा। तो सलमान और कासिम जो आ रहे हैं पाकिस्तान, पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं और पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, इसीलिए इमरान खान साहब के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है। अब मैं आता हूँ जी कि ये जो 9 मई की सज़ाएं हो रही हैं, इस पर अगर आप डॉट कनेक्टिंग करें तो अचानक से क्यों सरगोदा से भी, लाहौर से भी, फैसलाबाद या एक और कोई सिटी था, वहाँ से अचानक से जो है वो सज़ाएं 10-10 साल की जो सज़ाएं हैं वो मिलने लग पड़ी। हालांकि उन मुकदमों को अगर आप देखें तो आप हंसेंगे। कोई भी जी शोर जो शख्स है वो कहेगा ये क्या मुकदमा जो है वो बनाया गया है, और हाई कोर्ट्स में जाकर ये एक ही समात में उड़ने वाले मुकदमे हैं, इन सब को बरी कर दिया जाएगा अगर सही जो आज़ाद जज हैं, हल से वफा करने वाले वो जज अगर सुने। जो पिक एंड चूज़ किए गए हैं उनकी तो फिर अलग ही बात है। तो बहरहाल ये सज़ाएं इसलिए दी जा रही है कि एक तो जो ये मुसलसल प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना इस रजीम के ऊपर, तो इनके हाथ से जिस तरह से चीज़ें स्लिप हो रही हैं ना, कोशिश ये है कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ाया जाए, सारे अपने कार्ड्स यूज़ किए जाएं और इमरान खान को डील के लिए मना लिया जाए। अब इसके ज़रिए जी खान साहब को कहना कि देखें सबको सज़ाएं हो रही हैं, आप भी रगड़े जाएंगे, इमरान खान साहब के ऊपर आज खुद जो सख्तियाँ हैं वो की जा रही हैं, लेकिन वक्त थोड़ा है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो उनका किरदार है सवालिया निशान तो है ही है, लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि 3 महीने में अगर खान साहब को रिहा ना किया जाए तो आर या पार होगा। तो 3 महीने की डेडलाइन ऐसे ही नहीं दी गई थी, उसके पीछे भी बड़े मामलात थे, क्योंकि उसके बाद एक तो जो रिटायरमेंट है वो भी करीब आ जाएगी। चुनतखीब हुकूमत से जो इशारे मिल रहे हैं वो यही हैं कि जो एक्सटेंशन है शायद ना मिले। फिर जो एक वो किया था कि 3 साल की बजाय 5 साल होगा, उस पर भी जो मामला है वो भी फंसेगा। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फंस जाएंगी उस वक्त पर, और उसी वक्त में जब ये प्रेशर भी होगा इमरान खान साहब की रिहाई का, इस वजह से जो कोशिशें जी वो की जा रही है कि खान साहब से कोई डील हासिल की जाए, लेकिन खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब किसी किस्म की कोई डील जो है वो इनको नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ जी कि इन सज़ाओं के पीछे ये है कि ये जो चुनतखीब रजीम है, ये जो सिस्टम है, ये इमरान खान से खौफजदा है, इमरान खान से डरा हुआ है और डील चाहता है। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है मुनीब फारूक साहब हैं जी। ये इनके हवाले सब जानते हैं और इनके हवाले से ये मशहूर है जी। इनके हवाले से ये कहा जाता है जी कि असल में ये ताकतवरों के ही एक किस्म के नुमाइंदे हैं, तर्जुमान है खुद साख्ता, और जो बात ये कहते हैं असल में उनकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं, वो बात उनकी होती है। इन्होंने एक ट्वीट किया है, ज़रा ट्वीट गौर से सुनिएगा, फिर एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 9 मई के हमलों से मुतल्लिक सरगोदा की दहशतगर्दी अदालत का फैसला इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब समेत PTI की क़यादत हकीकत से बहुत दूर है। जहाँ 9 मई के हमलों के असरात तारीखी थे, वहाँ रद्द-ए-अमल भी गैर मामूली होना फितरी है। हुकूमत के मुताबिक आज का यानी कि कल ये फैसले हुए का फैसला मुकम्मल तौर पर कानूनी बुनियाद पर और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दिया गया। अच्छा, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ये कहती है कि कानूनी और ठोस शवाहिद मौजूद है, दूसरी तरफ वो इसी ट्वीट में लिखते हैं लेकिन तारीखें बताती है कि रियासती बरहमी के आगे दलील और कानून हमेशा बेबस हो जाते हैं। रियासती बरहमी यानी कि ये रियासत ने ज़िद पकड़ी हुई है, और ये जो मुकदमे हैं इससे यही समझ में आ रहा है, आप भी अपनी राय का साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि ये जो मुकदमे ये वाकई सारी जाली हैं, लेकिन चूँकि रियासत बरहम है इमरान खान के ऊपर, PTI के ऊपर, तो फिर उसके बाद कोई भी दलील या कोई भी जो कानून है वो बेबस है और ये सज़ाएं तो होनी है।
شاید میری بات کچھ حلقوں کو بری لگے مگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے پاس 9 مئی حملوں کی ذمہ داری قبول اور معافی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ذمہ داری قبول کر لے، معافی مانگ لے، اس سے کیا ہوگا، ایک فیس سیونگ مل جائے گی، پھر اس کے بعد ڈیل کی طرف بڑھا جائے گا تو ستہ خیرہ ہماری جو ہے وہ بلے بلے ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، یہ از خود یہ بتا رہا ہے جی کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، یہ کس قسم کی سزائیں ہیں، اور ہائی کورٹ میں جی یہ پہلی، میں تو یہ سمجھتا ہوں 1-2 سماعتوں کے اندر یہ جو مقدمے ہیں وہ اڑ جائیں گے۔ جج نعیم صاحب نے یہ جو درخواست تھی، جو فیصلہ ہے وہ سنایا ہے، اس سے پہلے انہی کی جگہ پر جج عباس تھے، انہوں نے تو بری کر دیا تھا، وہ بری کر رہے تھے، لیکن پھر ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کا لیٹر بھی ایک سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد جو ہیں ان سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے جب کوئی ایکشن وغیرہ لیا تو ان کو بھی سپریم کورٹ لے گئے، اور جج عباس صاحب کو بھی یہاں سے ہٹا دیا گیا اور جج نعیم صاحب کو لے آئے۔ تو یہ کہانی ہے جج نعیم صاحب کی یہاں پر آنے کی، پھر اس کے بعد یہ سزائیں ہوتی ہیں۔ اگلی خبر جی جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے امریکہ میں جی بڑی کارروائیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے عدالتوں میں، اور کیا کارروائیاں ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، سب جانتے ہیں ان کو، اس وقت وہ امریکی قید میں ہیں، اور ان کے حوالے سے جب ان کو امریکہ کے حوالے کیا گیا اس وقت بہت ساری خبریں چلی، چیزیں چلیں، تو یہ کہا گیا جی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی اہلکاروں نے افغانستان سے ہی گرفتار جو وہ کیا تھا، اور پھر اپنی تحویل میں وہاں پر لے گئے، اور پھر مقدمہ وغیرہ چلایا گیا اور ساری چیزیں وغیرہ۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ان کو اس وقت پاکستان نے یا پاکستان کے اداروں نے اریسٹ کیا کراچی سے، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے حوالے کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں عدالت میں تمام ثبوتوں کے ساتھ یہ جو مدعا ہے یہ اٹھاؤں گا، میرے پاس ثبوت ہیں، یہ ان کے وکیل کا دعویٰ ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ریلیٹڈ ایک درخواست کے اوپر جو سماعت ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس درخواست میں جو حکومت ہے جی، وفاق جو ہے وہ فریق نہیں بننا چاہتی۔ اب ناظرین، ہر دور میں جو اپوزیشن رہی ہے وہ یہ معاملہ اٹھاتی رہی ہے، ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا اور دوسرا لاپتہ افراد کا۔ فار ایگزامپل، اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب کے ٹائم پر جب بلوچستان سے لوگ احتجاج کے لیے آتے تھے لاپتہ افراد کے حوالے سے، تو اس وقت مریم نواز ان کے اس احتجاج میں جاتی تھیں، اور بڑا جو ہے وہ ان سے اظہار یکجہتی تھا، لیکن اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کوئی اقدامات نہیں ہو رہے۔ پھر اسی طرح سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ان کے حوالے سے آواز اٹھائی جاتی رہی ہے، لیکن اب یہ انہی کی حکومت ہے، کہتے ہیں جی ہم فریق جو ہے وہ نہیں ہم بننا چاہتے ہیں، کیوں نہیں بننا چاہتے یہ بھی نہیں بتایا جا رہا۔ اور اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت مارشل لا تھا پاکستان میں، اور سابق صدر بھی اور سابق آرمی چیف بھی جنرل مشرف جو ہیں وہ ان کا اقتدار تھا، اور ان کے اقتدار میں جو ہے یہ سارا ڈاکٹر عافیہ والا معاملہ ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کہانیاں جب وہ اقتدار میں تھے، تو سارے کا سارا ملبہ یا جو چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ اس وقت کے جو طاقتور جرنیل تھے۔ ظاہر سی بات ہے جنرل مشرف جو ہے وہ خود تو جا کر انہوں نے کام نہیں کیا نا، آگے ہی کہا اور پھر معاملہ ہوا ہوگا۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے جی کہ یہ جو منتخب رجیم ہے ان کے اوپر بھی ایک پریشر جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ کیسے پریشر بنتا جا رہا ہے کہ آلریڈی عوام کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، پھر یہ معاملہ بھی کھلے گا، اور امریکہ میں اس طرح کی جو کارروائی ہے وہ ہوگی، وہ تو مزید ہائی لائٹ جو ہے وہ ہوگی۔ تو یہ معاملات جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں، دیکھیں مزید اس پر کیا جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آتی ہیں، جو بھی ہوگا آپ ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔